पिछली श्रृंखला में हमने वीर गाथा काल की उत्पत्ति, विकास और नामकरण की सार्थकता पर विचार किया। आज हम भक्ति काल के बारे में या उसके उत्पत्ति, विकास और नामकरण की सार्थकता पर विचार करेंगे। तो यह तो हम देख चुके हैं कि किसी भी शीर्षक की सार्थकता इसी में है, या नामकरण भी इसी आधार पर होता है कि नाम लेते ही यह पता चल जाए कि इसमें क्या लिखा गया है, क्या कहा गया है, किस बारे में समझाया गया है। तो भक्ति काल का नाम लेने से यह तो पता चल ही जाता है कि इसके अंदर भक्तिपूर्ण रचनाएं होंगी, इस समय में भक्तिपूर्ण रचनाएं की गई होंगी। जहाँ तक इसके उदय का कारण है, तो ये तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि अब जनता का मन जो है वो राजा की तरफ से निराश हो चुका था और विदेशी आक्रमण से जनता तंग थी, त्राही त्राही कर रही थी। वैसी स्थिति में उसको लगा कि अब ये राजे महाराजे जो है वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो जल्दी कोई राजा उनके विरोध में खड़ा नहीं होता था, और अगर कोई खड़ा भी होता था, विरोध करने की हिम्मत भी करता था, तो हमारे ही राजे महाराजे जयचंद बनकर, मिर्जाफर बनकर के भीषण की भूमिका निभाते थे, और हमारे राजे महाराजे हार जाते थे, और फिर अत्याचारियों का अत्याचार शुरू होता था। तरह तरह से वो जनता को परेशान करते थे, जिससे जनता जो है वो ऊब चुकी थी, और अब वो राजाओं से उनकी आशा समाप्त हो गई थी, और अब वह ईश्वर की तरफ निहारने लगे, ईश्वर की आराधना करने लगे कि ईश्वर ही हमको अब इससे मुक्ति दिला सकता है। इस तरह से भक्ति काल का उदय है। दूसरी तरफ हम यह भी जानते हैं कि साहित्य जो होता है वह समाज का दर्पण होता है, अर्थात साहित्य में वही लिखा जाता है और साहित्यकार भी वही लिखता है जो कि समाज की रुचि होती है, जो समाज में घटता है, और या जो यथार्थ होता है, सच्चाई होती है, और वही रचना कालजयी भी होती है। उदाहरण के लिए हम तुलसीदास के रामचरितमानस को ले सकते हैं। तो समाज की मनोवृत्ति को देखते हुए तब रचनाकार भी, जिसमें कि सूर, तुलसी, जायसी, रहीम, रसखान, मीरा आदि प्रमुख हैं, उन्होंने भक्तिपूर्ण रचनाएं की, ईश्वर की आराधना की। तुलसीदास ने जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना आदर्श बनाया, अपना नायक बनाया, और उनको आदर्श मान के रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि की रचना की, तो सूरदास ने वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाया, और बंद आँखों से उन्होंने कृष्ण के जिस रूप का वर्णन कर दिया वो हम खुली आँखों से भी न तो कर सकते हैं और न उसकी कल्पना कर सकते हैं। मीराबाई ने राजस्थानी भाषा में, साथ ही इन्होंने भाषा भी अपना ही रखा, स्थानीय भाषा रखी। तुलसीदास ने अवधी में कहा तो सूरदास ने ब्रजभाषा को अपनाया, और मीराबाई भी जो कि राजस्थान से थी, उन्होंने राजस्थानी भाषा में कृष्ण के बंकिम स्वरूप की आराधना की, और रहीम और रसखान ने भी इसमें अपना योगदान दिया। जायसी और कबीर ने भी इस शाखा को आगे बढ़ाया, लेकिन यानी भक्तिपूर्ण रचनाएं की, किंतु आगे चल कर के ये भक्ति शाखा जो है वो दो भागों में बट गई, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में हम ईश्वर के साकार रूप की आराधना की जाती है, या माना जाता है कि ईश्वर है, जो कि हम हिंदू और वैष्णव मानते हैं। हमारे यहाँ विष्णु हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं, सरस्वती हैं, यानी हमारे पास ईश्वर का रूप है। तो ये सगुण भक्ति हो गई, और दूसरी निर्गुण भक्ति हुई, जिसके प्रवर्तक यानी प्रारंभकर्ता जो है वो सूफी संत थे। तो जैसे की कबीर और जायसी, इनके अनुसार, या मुस्लिम जो वर्ग के कवि हैं, उनके अनुसार क्या है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो इस तरह से ये भक्तिपूर्ण शाखा जो है दो भागों में बट गई। कबीर तो ऐसे भी समाज सुधारक और क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त बुराइयों पर, आडंबर पर, अंधविश्वास पर समान रूप से प्रहार किया। एक तरफ उन्होंने अगर यह कहा कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लिया छवाए, ताचर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, अर्थात हम एक मस्जिद बना लेते हैं
और फिर इतनी ज़ोर से अल्लाह को पुकारते हैं, लगता है जैसे कि ईश्वर को सुनाई ही नहीं दे रहा है, जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर, उन्हीं के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। तो ईश्वर तो हमारे पास ही है, इसलिए उसको उतना जोर से पुकारने की क्या ज़रूरत है। हमको अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। दूसरी तरफ उन्होंने हिंदू धर्म पर भी प्रहार किया और कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चक्की भली जो पीस खाए संसार। अर्थात अगर हम जानते हैं कि हमारे देवी देवता जो है वो पत्थर के बने होते हैं, तो कबीर ने कहा कि अगर पत्थर के पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो फिर तो मैं पहाड़ की ही पूजा करूं, लेकिन उससे तो अच्छा है कि हम आटे की चक्की की पूजा करें, जिससे कि सारी दुनिया जो आटा खाती है या खाना खाती है। कहने का मतलब कि उन्होंने धर्म के आडंबर पर प्रहार किया या धर्म से ज़्यादा कर्म को महत्ता दी। इस तरह से उन्होंने दोनों ही समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया और दोनों का निचोड़ उन्होंने दिया, माया फेरत जगमुआ, मिटा न मन का फेर, करता मन का छाड़ के मन का फेर। अर्थात माला फेरते, पूजा विधि करते हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन ईश्वर हमको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर हाथों की माला के बजाय अगर हम मन की माला को फेरते हैं, यानी अपने मन को शुद्ध करते हैं, तो ईश्वर हमें अवश्य मिल जाएगा। इस दृष्टि से भक्ति काल का नामकरण तो सार्थक है। और हम यह भी जानते हैं कि समय परिवर्तनशील होता है, हमारे विचार बदलते हैं, या परिश्रम के बाद भी हमको सफलता नहीं मिलती है, तो फिर हम परिश्रम, या तो लोग परिश्रम करना छोड़ देते हैं या अपना मन इधर उधर दूसरे तरफ लगाने लगते हैं। तो फिर यहाँ भी वही हुआ, क्योंकि ईश्वर की आराधना के बाद भी 1526 में बाबर, जो माता की तरफ से तैमूर लंग और पिता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था, उसने न भारत पर आक्रमण किया बल्कि यहाँ पर अपना साम्राज्य ही स्थापित कर लिया। और फिर 17वीं शताब्दी में जहांगीर के समय अंग्रेज, जो कि एक व्यापारी बन के आया, वो भी धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और दोनों मिलकर जनता पर तरह तरह से अत्याचार करने लगे। इसलिए जनता का मन अब ईश्वर से भी विमुख हो गया, ईश्वर के तरफ से भी मन हट गया। और इस स्थिति में क्या हुआ, लोग मनोरंजन का साधन ढूंढने लगे। दूसरी तरफ मुगल अपने साथ आए तो अपने साथ रंगीनियाँ भी लाए। आज तक जो दरबार में राज कवि होते थे, अब राज नर्तकियाँ भी होने लगी थी। अब हमारे राजा महाराजा जो है वो समाज के तरफ से मुख मोड़ करके, उधर से ध्यान हटा करके अपना ध्यान मनोरंजन में लगाने लगे। और अब राज कवि भी अब उसी तरह की रचनाएं करने लगे। उनका मुख्य उद्देश्य राजाओं को खुश करना और उनसे इनाम पाना था। तो इस तरह से 17वीं शताब्दी के आते आते भक्ति काल की समाप्ति हो गई और रीति काल का उदय हुआ या श्रृंगार काल का। तो चूँकि अब कविता, लेकिन साहित्य तो हमारा धीरे धीरे विकास कर रहा था, तो ये हमारे यहाँ अब दोहा, सोठा, छंद, चौपाई वगैरह अलंकार की रचना हो चुकी थी, जिस आधार पर अब कविता का निर्माण हो रहा था। इसलिए इसको रीति काल भी कहा गया, जिस पर कि विस्तृत चर्चा हम अगली श्रृंखला में करेंगे। तब तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और पुनः नए वीडियोज़ के साथ मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।